सात समंदर पार से हिंदुस्तान अपनी दुल्हन को लेने आया कैनेडियन दूल्हा। जी हां, पूरी शादी हुई हिंदू रीति रिवाज से और इसी के साथ उन्होंने दिया एक बड़ा संदेश। कहा, कन्यादान के बाद होगा मतदान और फिर होगी विदाई। देखिए एमपी न्यूज की इस खास रिपोर्ट में। दरअसल इंदौर में गुप्ता परिवार की बेटी की शादी सात समंदर पार कनाडा में रहने वाले गोयल परिवार के बेटे के साथ हो रही है। वैसे तो यह शादी आम शादी जैसी ही है। हर कोई सज धज कर शादी का लुत्फ उठा रहा है, हर कोई खुश है। तो वहीं विदेशी बारात जमकर नाच गाकर शादी को एंजॉय कर रहे हैं। दूल्हा दुल्हन भी इन खुशनुमा पलों को सदा के लिए अपने दिलों में कैद कर रहे हैं। लेकिन यह शादी कई मायनों में खास है। दरअसल लोकतंत्र के महापर्व का असर यहाँ भी देखने को मिला, जहाँ समधियों ने तय किया कि दुल्हन की विदाई मतदान के बाद ही होगी, फिर चाहे उन्हें 15 दिनों का इंतजार ही क्यों न करना पड़े। आज मेरे लिए बहुत खुशी का क्षण है। मेरी जिंदगी का एक सबसे अहम क्षण है जब मेरी बेटी को एक कैनेडियन नागरिक बेटा, जो जिनके पिताजी हमारे ही हिंदुस्तान के निवासी थे, उनके साथ मेरी बेटी की आज शादी होने जा रही है। इस खुशी को मैं बयां नहीं कर सकता और उन लोगों का भी मैं बहुत धन्यवाद अदा करता हूं कि कनाडा से उन्होंने मेरी बेटी को चयन किया और उन लोगों ने हम लोगों का यहाँ पे आकर के मान बढ़ाया। पूरे हमारे करीब 72 बाराती जो कि यहाँ आए हुए हैं। आज रेडिसन होटल में इन लोगों का विवाह होने जा रहा है पूरे धार्मिक हिंदू रीति रिवाज से। इन लोगों का सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये हमारे पूरी हिंदू परंपराओं को निभाते आ रहे हैं। यह परिवार कनाडा में रह कर के भी हिंदुस्तान से पूरी तरह दिलो दिमाग से जुड़ा हुआ है। इस परिवार से हमें जुड़ने का बहुत सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं इस परिवार का हृदय से आभारी हूँ। मैं बिल्कुल इलेक्शन हमारे बिल्कुल नज़दीक हैं। शादी हमारी इलेक्शन के कैंपेन के दौरान हो रही है और मैं चाहूँगा कि मेरी बेटी यहाँ पे ज़रूर एक जिम्मेदार नागरिक की तरह वोट डाल करके ही जाए। भले उसके लिए उसे कनाडा जाने में 15 दिन महीना भर का वेट करना पड़े, मुझे इसके लिए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेरी बेटी की मेरी ये दिली इच्छा है कि वो यहाँ से वोटिंग मतदान करने के बाद जाए। मैं डॉक्टर BL गुप्ता हूँ, मैं सर्जन हूँ शुजालपुर जिला शाहजहाँपुर में और इंदौर से मेरी बेटी की शादी रेडिसन होटल से कर रहा हूँ। वहीं दूल्हे के पिता का मानना है कि वे 45 सालों से कनाडा में रह रहे हैं, लेकिन आज भी उनके दिलों में हिंदुस्तानी दिल धड़कता है। यदि हिंदुस्तान में कोई घटना होती है तो सबसे ज्यादा दुखी वो हो जाते हैं। वैंकूवर में कनाडा से हैं और बहुत देर से रह रहे हैं, 48 ईयर से। हम हिंदू रीति रिवाज में हमेशा उसी रिवाजों पर चलते रहे हैं। एक्चुअली हमारे वैंकूवर में हमारे इंडिया के लिए लोगों में ज़्यादा प्यार है जो इवन इंडिया में नहीं है। जहाँ पर कुछ भी होता है तो हमारी वहाँ, जहाँ कोई तूफान आता है, कुछ होता है तो हमारी वहाँ जान निकलती है।
पर यहाँ पर किसी को इतना, मेरे ख्याल में इतना प्रभाव नहीं होता। आपके सन के नाम क्या? कुल मिलाकर हिंदुस्तान की बेटी 7 समंदर पार तो जाएगी, लेकिन उसके पहले अपना राष्ट्रीय कर्तव्य यानी मतदान करके ही जाएगी। यानी साफ तौर पर देखा जा सकता है कि मतदान जागरूकता एवं देशभक्ति का जज्बा इस अनूठी शादी को बाकी शादियों से अलग बनाता है। बहरहाल मतदान करना सबका अधिकार एवं दायित्व है, जिसे बखूबी एक जिम्मेदार नागरिक की तरह निभाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, इंदौर।